हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम, फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। देवरी के पुरनावथान गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में खिड़की के फंदे से झूलता मिला लाश। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धनवार के बरजो गांव में छोटी बच्ची को करे सांप ने डसा। अस्पताल पहुंचने के पहले रास्ते में ही बच्ची की हुई मौत। गावत से कोलकाता जा रही परिवर्तन बस साइड देने के चक्कर में सड़क किनारे दलदल में फंसी। यात्रियों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की तत्परता से यात्रियों को बस से निकाला गया सुरक्षित। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर संग्रहालय से निकाला गया जागरूकता रथ। उपायुक्त रामनिवास यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसानों को किया जाएगा जागरूक। देवरी थाना क्षेत्र के पुरनावथान गांव में बुधवार की सुबह एक घर से युवक की लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मगधिया गांव निवासी और वर्तमान वार्ड सदस्य मकबूल अंसारी के पुत्र सोहेल उर्फ शाहिल अंसारी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस घर में युवक का शव मिला, वहां की एक युवती से उसका प्रेम संबंध था। पूर्व में इसे लेकर पंचायत भी हो चुकी थी। ऐसे ग्रामीण इसे आत्महत्या नहीं बल्कि रची गई साजिश मान रहे हैं। सूचना मिलने पर देवरी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घर के लोगों और आस पड़ोस के कई व्यक्तियों से पूछताछ की है। इस बीच मृतक के पिता मकबूल अंसारी ने साफ आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या की गई है। इधर जांच के लिए खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में मामला हत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। शव को जिस तरह से कमरे में रखा गया था, उससे आशंका है कि घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा कि जांच तेज कर दी गई है और दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आप कौन है उनका? आदमी फांसी लगे कसम ना जावे तो कर मजा पर जानकारी ना आता त ये ले जरूर जानकारी ना ले जानकारी ना ले या कर ले मार को ता दे ना बोले दर मन 7 बजे सवेरे को कॉल किया कि आपका लड़का को फांसी लगा करके मार दिया है। आप पहले भी कभी जानते थे? हाँ, इनका घर में बराबर आते जाते था। पहले किसके घर में आता था? यही चेतन तुरीन क्या नाम है, इसके घर में आते जाते दारू मोद पीता था। यही इसको बराबर आए थे वहाँ तो तुरी लेकर के, सुरेश मुखिया लेकर के, प्रकाश हजरा लेकर के सब लोग इनको चताया है कि अपना लड़की को सुधार दो। अगर कहीं कुछ नाजायज करता है, हम अपना लड़का सुधार दिए, लेकिन तो अपना लड़की सुधार दो, कॉल उल नहीं करे। आपका घर से कब लड़का गायब हुआ था? मतलब लगभग 8-9 बजे रात को ही मतलब निकला, बोला हमें आ रहे हैं 20 मिनट में। क्या नाम हुआ आपका? मकबूल अंसारी हुआ। मकबूल अंसारी।
आप ही का लड़की पे इल्जाम लगा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमने ना जानिए बाबू। क्या नाम हुआ आपका लड़की का? ज्योति कुमार। हमने ना जानिए ये सब चीज ना जानिए, ये कांडवा बेला हमने ना जानिए। चुपचाप तो हमरा 3 गो बाल बच्चा ले सुतारिए घर में, लेकिन हम ना जानिए ये सब चीज। चुप बाबू, तू लोग चुप। आपका घर पहले भी इनका गार्जियन लोग आए थे प्रचारने के लिए? तब देना ये ले बोले नहीं तहने से हम बंद करवाए दली। अब जबरदस्ती में कसम गेल रहते बातचीत कर ले तो वो ना, लेकिन हम जानकारी ना दल पोरे भे गल बातचीत, इतना बात भेल। क्या कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं? यार कौन चीज कहब, हम ना जानिए कोई चीज नहीं। सब लोग तो आरोप आप ही पर लगा रहे हैं। असल लगा रहा तो वो माने करे, लेकिन ये सब काम हमने ना पोरे डाटा डाटी भेले देखो तहना से हमरा घर ना बोला। आपकी बच्ची का उम्र कितना होता होगा? ये 17-18 साल। धनबाद थाना क्षेत्र के बरजू गांव में मंगलवार की रात करीब सांप के डसने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान सोनम कुमारी के रूप में हुई है, जो सिकंदर राय की पुत्री थी। परिजनों के अनुसार सोनम रात को घर में बिस्तर पर सो रही थी, तभी जहरीले करेत सांप ने उसे डस लिया। डस लगते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन आनन फानन में उसे इलाज के लिए लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में उचित स्वास्थ्य सुविधा और सांप रोधी उपाय सुनिश्चित करने की मांग की। गावा से कोलकाता जा रही परिवर्तन बस बुधवार को एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गई। ये घटना मनिकबाद के पास उस वक्त हुई जब चालक ने एक छोटी गाड़ी को साइड देने की कोशिश की। इसी दौरान बस असंतुलित होकर सड़क किनारे दलदल में फंस गई, जिससे यात्रियों में अचानक अफरा-तफरी मच गई। बस में दर्जनों यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी और सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। हालांकि कुछ देर के लिए यात्रियों में डर का माहौल बना रहा और कई लोग बेसब्री से राहत इंतजार करते दिखे। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य में जुट गए। मौके पर ग्रामीणों ने जेसीबी मंगवाया, जिसकी मदद से काफी मशक्कत के बाद बस को दलदल से बाहर निकाला जा सका। स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए खराब सड़क किनारे की व्यवस्था और अपर्याप्त ड्रेनेज को जिम्मेदार ठहराया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय पर जेसीबी न मंगाई जाती तो बस को निकालना मुश्किल हो सकता था। इधर से रास्ते खींच के वो रहता ना, जो लंबा रहता है ना, हुक लगा यही रहता है। यहाँ पे तो सामान लंबा करके हुक लगा के टांग लेता है। सीमेंट के डंडों यहाँ सीमेंट का छोटा सा मार्केट है। अरे अपना आदमी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार को लेकर बुधवार को गिरिडीह संग्रहालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के सभी प्रखंडों और पंचायत क्षेत्रों में घूम घूम कर कृषक मित्रों और किसानों को फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। जिले के किसान सिर्फ 1 रुपए टोकन मनी जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए किसान अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्रों में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, नोटरीकृत बटाईदारी प्रमाण पत्र, फसल बुआई का स्व प्रमाणन और मोबाइल नंबर आवश्यक दस्तावेज के रूप में जमा करने होंगे। योजना की प्रमुख शर्तों के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि किसानों के प्रीमियम का अधिकांश हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष राशि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर अदा करेंगी।
कम वर्षा या विपरीत मौसम में फसल बुआई की विफलता या कटाई के बाद खेत में सुखाई जा रही फसल को चक्रवात या असमय बारिश से नुकसान होने पर भी दावा किया जा सकता है। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित ऋणदाता संख्या द्वारा किया जाएगा, जबकि गैर ऋणी किसान बैंक शाखा, सहकारी समिति, प्रज्ञा केंद्र, डाकघर, फसल बीमा पोर्टल या ऐप के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, पासबुक और फसल बुआई संबंधित दस्तावेज आवश्यक होंगे। समरणाली सभागार में बुधवार को उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, गव्य विकास और उद्यान विभाग की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों और पशुपालकों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और कृषि ऋण माफी योजना के लाभ जल्द दिलाने का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग को डेयरी और पशुधन योजना के प्रगति लाने को कहा गया, जबकि मत्स्य विभाग को बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने और आदिम जाति परिवारों को इससे जोड़ने की बात कही गई। उद्यान विभाग को संरक्षित फूलों की खेती, अर्बन फार्मिंग और नर्सरी विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और गव्य विकास से जुड़ी योजनाओं की स्थिति सुधारने पर भी चर्चा हुई। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों से योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, गव्य व उद्यान विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह जिला के मटरूका पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया। बुधवार को पंचायत भवन में मुखिया रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें गांव के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। सभा में जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा को लेकर गंभीर चर्चा के बाद समिति के गठन पर सर्वसम्मति बनी। गठित वन सुरक्षा समिति में मोहन राय को अध्यक्ष, दुलारा मुर्मू को सचिव, बैजनाथ मंडल को कोषाध्यक्ष, कम प्रसाद मंडल को उपाध्यक्ष और धनेश्वर कोहलू सहित 31 सक्रिय सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य जंगलों की कटाई पर रोक लगाना, अवैध लकड़ी तस्करी पर निगरानी रखना और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। सभा में मौजूद ग्रामीणों ने जंगलों की सुरक्षा और हरियाली बनाए रखने का संकल्प लिया। समिति के सदस्य नियमित रूप से गांव के जंगल क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और वन विभाग के सहयोग से संरक्षण गतिविधियों को गति देंगे। ये पहल ग्रामीण स्तर पर पर्यावरण की रक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। ग्राम पंचायत मटरूका अंतर्गत जितने भी ग्रामवासी हैं, सबों ने यह ठाना है कि पर्यावरण की रक्षा हेतु हमें जंगल को बचाना है। और इन सभी प्रण को लेकर हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं, सबों ने यह ठान लिया है कि जैसे भी हो, हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे जो धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचा के छोड़ा है, मैं उन सबों को एक उनके नक्शे कदम पर चलकर हम लोग जो इस जो हमारे जो अभी वर्तमान में जो जंगल है उसे काटने से बचाएंगे और किसी भी कीमत पे चाहे जो भी हो जाए हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इन्हीं प्रण के साथ हमारे सभी ग्रामवासी एक कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधे मिलाकर सभी पुरजोर जो है सो इस पे कोशिश में लगे हैं कि हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें जंगल की रक्षा करना होगा। और जंगल की रक्षा जब करने से हमें निश्चित रूप से हमें आने वाले जो पीढ़ी है, हम उन्हें एक वरदान के तौर पर उन्हें गिफ्ट करेंगे हम लोग। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत खूटाबान गांव के रहने वाले मोहम्मद वारिस रजा का चयन खेलो इंडिया क्रिकेट टीम में हुआ है। यह टीम 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक नेपाल के पोखरा में आयोजित इंडो नेपाल T20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। वारिस रजा का यह चयन उनके हालिया प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। उन्होंने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में आयोजित ताज ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलो झारखंड की ओर से शानदार खेल दिखाया था, जिसमें उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। उसी का परिणाम है कि अब उन्हें नेपाल दौरे के लिए खेलो इंडिया टीम में शामिल किया गया है। वारिस के चयन की खबर से न केवल उनके गांव बल्कि पूरे गिरिडीह जिले में खुशी का माहौल है। खेल जगत से जुड़े लोगों ने
इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है और उन्हें आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पहले हम प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे कॉलेज में भीम सिंह कोच हैं, उनके पास प्रैक्टिस करते थे। तो एक राजकुमार नाम के है, देवघर गए तो वही बताएं कि यहाँ मैच होगा, झारखंड खेलो झारखंड से है, खेलो झारखंड का टीम लेके जाते हैं। तो जैसे ताज ट्रॉफी हो गया, गोवा हुआ, जैसे हम अभी से ज्वाइन किए उनके साथ, तो गोवा खेले हैं सबसे पहले। गोवा में अच्छा से खेले तो फिर राजकुमार भैया बोले कि दिल्ली में जाना है उत्तर प्रदेश ताज ट्रॉफी के लिए। तो ताज ट्रॉफी के लिए गए तो वहाँ पे जीते, तो हमको मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला, कप मिला है, वो पूरी टीम को कप मिला। अभी हुआ है इंडो नेपाल में। नाम मेरा MD वारिस राजा, मेरे पापा का नाम MD इफ्तिखार है, मम्मी का नाम शबनम परवीन है। घर कहाँ? घर मेरा खूटाबाद नौकटान। गिरिडीह में केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय एवं युवा कार्य व खेल मंत्रालय के सहयोग से महिला योगासन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने जा रहा है। खेलो झारखंड के अंतर्गत ये राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रतियोगिता 27 जुलाई को इंडोर स्टेडियम गिरिडीह में संपन्न होगी। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में गिरिडीह योगासन संघ के सदस्यों अमित स्वर्णकार, सोनी साहा, संतोष शर्मा, नितेश रंजन, रणधीर गुप्ता और अनिल सिंह ने आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। प्रतियोगिता में राज्य भर से 400 से अधिक महिला प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिसमें अंडर 18 और 18 वर्ष के आसपास की उम्र की प्रतिभागियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। योग प्रशिक्षक अमित स्वर्णकार ने कहा कि विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जाने का अवसर मिलेगा और उन्हें मिलने वाले प्रमाण पत्र का विशेष महत्व होगा। संघ की सदस्य सोनी साहा ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह आयोजन महिलाओं को योग के प्रति जागरूक करने और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गिरिडीह वासियों, खासकर गर्ल्स और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि 27 जुलाई को एक दिवसीय योगासना स्पोर्ट्स की ओर से जो टूर्नामेंट रखा गया है वो वाकई में पूरे झारखंड और खासकर गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी एक व्यवस्था दी गई है महिलाओं के लिए। और इसमें पूरा गिरिडीह की सभी महिलाएं और लड़कियों से आग्रह होगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी इसका सर्टिफिकेट का भी बहुत महत्व होगा आगे जाके उसके भविष्य के लिए। तो सभी से बहुत आग्रह होगा कि बढ़ चढ़ कर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और आएँ और पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। 27 जुलाई को एक खेलो झारखंड की ओर से महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए एक विभिन्न पूरे देश में अलग अलग खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बार हम लोगों को योगासन का इवेंट कराने का मौका मिला है जो गिरिडीह में होना है। और इसमें पूरे झारखंड से महिला खिलाड़ी योगा की आएंगी और ये पूरे झारखंड में एकमात्र जिला है जहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इससे जो बच्चे चयनित होंगे वो जोनल के लिए जाएंगे, जोनल प्रतियोगिता जो होगी खेलो झारखंड की, और वहाँ से फिर चयनित होकर वह नेशनल जाएंगे। जोनल में बच्चों के लिए कैश प्राइज़ भी रहता है। तो इसीलिए हम गिरिडीह के सभी महिला ऐसे खिलाड़ी जो योग को खेलते हैं अंडर 18 के और एबव 18 दो एज ग्रुप का होना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा होना है, भारत सरकार का कार्यक्रम है ये। इसमें जो बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा वो सर्टिफिकेट उनको फ्यूचर में काम आएगी।